नमस्कार मित्रों, मैं हरीश गौड़ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हरीश गौड़ पर। आज जो हम चर्चा करेंगे वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। Today our topic of classification of interior structure of the earth. In this topics, three types of view we will read. One is your modern view, yani according to this earthquake wave of classification of interior structure of the earth. Second of your composition of your chemical, it means it is given by Suez, and one another is your geographer Van der Grant. These three types of classification of interior structure of the earth we will read in this video. हम इस वीडियो के अंतर्गत तीन प्रकार के मत के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो पहला मत है मॉडर्न मत यानी आधुनिक मत या अभिनव मत। दूसरा आपका रासायनिक संगठन के आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसका वर्गीकरण स्वेस के द्वारा दिया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो हमारा है वो वान डर ग्रांट, एक अन्य ज्योग्राफर है, उन्होंने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण बताया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट बी स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ योर मॉडर्न व्यू या रिसेंट व्यू यानी आधुनिक मत। जो ये मत है वो किस पे आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन अर्थक्वेक वेव, यानी ये जो है वो जो आपकी भूकंपीय तरंगें होती है उसके आधार पर है। ठीक है, तो इन दिस क्लासिफिकेशंस देखिए, इट्स गिवन टू यू इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक स्लाइड दी हुई है। फर्स्ट लेयर ऑफ योर क्रस्ट 0 to 100 किलोमीटर ऑफ थिकनेस दिस लेयर, यानी जो क्रस्ट है उसकी जो मोटाई है वो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक है। देन योर मेंटल इन ए 3 कलर, one is your asthenosphere, then your another, then your yellow color. After of your black color in a growth. Your lithosphere, crust and uppermost solid mantle, यानी जो आपका सतल मंडल है वो आपका क्रस्ट यानी भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल को मिलाकर बनता है। उसके बाद में आपका एथिनोस्फेयर यानी दूरबर्ता मंडल स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका ऊपरी मेंटल, फिर आपका 2900 किलोमीटर तक यानी 700 से 2900 किलोमीटर का भाग जो है वो निचली मेंटल कहलाता है, यानी लोअर मेंटल कहलाता है। फिर आता है आपका आउटर क्रोड जो लिक्विड फॉर्म में है, 2900 से लेकर जो 5150 का तक का भाग है। और देन योर सेंटर ऑफ द अर्थ, जो ये इनर क्रोड है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। आगे हम इसकी चर्चा डिटेल से करेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ योर अर्थ, यानी इस मत के अंतर्गत आपके तीन प्रकार की परत पाई जाती है पृथ्वी के अंदर, आंतरिक भाग के अंदर। पहली आपकी क्रस्ट जिसे भूप्रपट्टी मैंने अभी बताया। दूसरा जो है आपका मेंटल, और तीसरा जो आपका है वो है आपका कोड। ये तीन प्रकार की परतें हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना
के अंतर्गत है, यानी पृथ्वी के अंदर में 3 प्रकार की परतें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू। जो सबसे पहले आती है वो आती है क्रस्ट, यानी जो बाहर का भाग होता है, यानी भूपर्पट्टी जिसे कहते हैं, उसे शामिल किया जाता है। जो भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट है उसकी एवरेज विड्थ, जो एवरेज विड्थ है वो 33 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, यानी जो मोटाई है इस परत की, औसत मोटाई है वो 30 या 33 किलोमीटर, यानी मान के चला जाता है अभी 33 या 30 के अंदर इसकी है। अलग अलग किताब में अलग अलग दिया हुआ है, तो मैंने ज़्यादातर यही है भी 33 या 30 किलोमीटर। पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल एरियाज के अंदर, यानी जहाँ पे महाद्वीप है वहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो क्या कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर या 40 किलोमीटर से ज़्यादा, 40 किलोमीटर और मोर देन 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर से ज़्यादा या 40 किलोमीटर, इतनी इसकी विड्थ कहाँ पाई जाती है, जो महाद्वीप एरिया यानी कॉन्टिनेंटल क्षेत्र जो है, कॉन्टिनेंटल एरियाज़ के अंदर। और ओशियंस जो एरियाज है वहाँ पे 5 to 10 किलोमीटर, यानी 5 से 10 किलोमीटर के बीच इसकी विड्थ पाई जाती है, यानी चौड़ाई मोटाई। और इस परत की जो एवरेज डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, जो इसका वॉल्यूम है वो आपका 0.5, यानी इस परत का जो वॉल्यूम है वो 0.5% और मास जो है वो 0.2% है, ठीक है। इट इज़ वॉल्यूम यानी आयतन, इस परत का जो आयतन है वो पूरी पृथ्वी का 0.5% वॉल्यूम का, और मास है जो इसका द्रव्यमान है वो कितना है, 0.2% है। अब इस परत को दिस टाइप ऑफ लेयर डिवाइड इन ए टू डिफरेंट लेयर्स। वन ऑफ योर अपर क्रस्ट, यानी जो ऊपरी भाग है परत का उसे अपर क्रस्ट यानी ऊपरी परपट्टी, इसकी जो डेंसिटी है उसकी एवरेज डेंसिटी, आपका घनत्व जो है औसत घनत्व वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये फैक्ट है। एंड जो बना हुआ है ये कंस्ट्रक्ट बाय ग्रानाइटिक, यानी ग्रेनाइट जो आपकी रॉक्स होती है, ग्रेनाइट चट्टानों से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इससे किसका निर्माण हुआ है, कॉन्टिनेंटल एरियाज का जो है कंस्ट्रक्शन बाय कॉन्टिनेंटल एरियाज, ठीक है। यानी जो कंपोजिशन अगर फैक्टर माने तो सियाल, यानी सीमा, सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये किससे बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। अब नेक्स्ट ईयर इनर क्रस्ट, यानी आंतरिक भूप्रपट्टी या आपकी जो है अंदरूनी भूप्रपट्टी, जो इसकी एवरेज डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इससे जो इसका निर्माण हुआ है वो कौन सी रॉक्स, विच टाइप्स ऑफ रॉक्स, बेसाल्ट रॉक्स, ठीक है। कौन सी रॉक्स है, बेसाल्ट रॉक्स, बेसाल्ट चट्टानों से इस प्रपट्टी का निर्माण हुआ है। यानी सीमा में SI का मतलब सिलिका और M का मतलब मैग्नीशियम, Ma इट इज symbolic of your SI means silica and Ma means magnesium, okay. Before of this layer your one discontinuity, what is Moho discontinuity, यानी एक आपकी असंबद्धता पाई जाती है, वो आपकी कहाँ पाई जाती है, बिटवीन लोअर या इनर क्रस्ट एंड एथिनोस्फेयर या एस्थेनोस्फेयर, यानी जो आंतरिक भूप्रपट्टी और दुर्घटना मंडल के बीच में एक असमर्थता पाई जाती है उसे महो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। और इट्स डिस्कवर्ड बाय AM मोहोविस इन 1909, यानी इसकी जो खोज है वो किसने की थी, AM मोहोविस
विश ने की थी और कब की थी, 1909 के अंदर की थी। ठीक है, योर मोहो डिसकंटिन्यूटी टू 200 किलोमीटर पार्ट्स ऑफ बिटवीन, यानी जो इसके बीच का जो भाग है, यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी से लेकर 200 किलोमीटर के बीच का जो भाग है, इट्स कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, यानी दुर्बटला मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट योर सेकंड पार्ट्स ऑफ दिस लेयर 200 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर, इट्स योर अपर मेंटल। About of this we already study about of this. Next your 700 kilometer to 2900 kilometer, your lower mental. ओके, यानी जो आगे का भाग है 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर का भाग जो है वो आपका अपर मेंटल यानी ऊपरी मेंटल के नाम से जाना जाता है, और ये निचली मेंटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी सॉलिड है यानी रिगिड है, और ये भी रिगिड है यानी सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ योर थर्ड लेयर ऑफ योर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्रोड, यानी जो पृथ्वी की अगली परत है, आंतरिक परत है, वो कौन सी है, क्रोड है। इट्स डेप्थ ऑफ क्रोड 2900 किलोमीटर टू योर 6371 किलोमीटर। ओके, यानी इसकी जो गहराई है वो कहाँ से कहाँ है, 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर, यानी आपका 2900 से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक, सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ योर अर्थ 13.6 सेंटीमीटर। ओके, your it's also divided in a two parts, one your upper chord and your second your inner chord या lower chord। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका हो गया ऊपरी क्रोड और एक हो गया आंतरिक या निचली क्रोड। ठीक है, योर डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर टू 5150 किलोमीटर, दिस लेयर इज इन ए लिक्विड फॉर्म, इट्स लेयर इन ए लिक्विड फॉर्म, यानी ये जो परत है वो किस में है, तरल रूप से है यानी द्रवित अवस्था में है। हेयर इज नो पास आउट योर सेकेंडरी वेव, यानी 2900 किलोमीटर इन लास्ट वीडियो मैंने बताया था भी, जो 2900 किलोमीटर के बाद का भाग है वहाँ पे आपकी द्वितीय यानी सेकेंडरी वेव पास आउट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ द्रवित अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर आता है भी आपकी कौन सी जो लेयर है वो द्रवित अवस्था में है, तो वो कौन सी है, अपर क्रोड, यानी डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर टू योर 5150 किलोमीटर, यानी 5150 किलोमीटर तक, 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक। नेक्स्ट योर लोअर क्रोड, इट्स डेप्थ 5150 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर, यानी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट्स नाउ कम इन सॉलिड फॉर्म। ओके, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ओके, इट्स वॉल्यूम ऑफ योर क्रोड लेयर 16% and your mass of your 32%. Okay, now we are discussing in a detail. First, your crust, its depth to your crust 33 किलोमीटर इन योर सॉलिड या रिगिड फॉर्म, यानी ये ठोस अवस्था में या कठोर अवस्था में है। ठीक है, बिटवीन योर एस्थेनोस्फीयर एंड लोअर क्रस्ट वन डिसकंटिन्यूटी आर फाउंड विच इज मोहो डिसकंटिन्यूटी, यानी मोहो असमता किसके बीच में पाई जाती है,
जो आपकी निचली भूपर्पट्टी और दुर्बलता मंडल के बीच में पाई जाती है। जो आपका दुर्बलता मंडल है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? प्लास्टिक फॉर्म में पाया जाता है। एस्थिनोस्फीयर इन ए प्लास्टिक फॉर्म। डेंसिटी ऑफ योर क्रस्ट 2.7 to 3.3 gram per centimeter cube. It's made by sial, it means silica and aluminium. Okay, now to 200 kilometer to 700 kilometer या 200 kilometer to 2900 kilometer your next layer of your mantle. Okay, it's also two parts. One of your upper mantle यानी 200 kilometer to 700 kilometer upper mantle. इट्स आल्सो इन ए रिगिड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म यानी कठोर अवस्था में है। योर अपर मेंटल एंड योर लोअर मेंटल वन आल्सो डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड विच इज रैप्टी। यहाँ पे भी एक असमर्थता पाई जाती है, ठीक है, उसका नाम है रैप्टी असमर्थता। और ये किसके बीच में है? यानी ऊपरी और निचली मेंटल के बीच में, यानी 700 किलोमीटर पर ये पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट योर इट्स एवरेज डेंसिटी ऑफ योर मेंटल स्टार्टिंग बिफोर ऑफ 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड मिडल ऑफ दिस 5.5 एंड लास्ट ऑफ 2900 किलोमीटर एट योर इंक्रीज बाय 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड योर लोअर मेंटल आल्सो इन ए रिगिड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट लेयर ऑफ योर इंटीरियर ऑफ द अर्थ योर क्रोड, यानी जो अगली आपकी परत है वो क्रोड है। इट्स आल्सो इन ए 2 पार्ट्स, आउटर क्रोड एंड इनर क्रोड। इट्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर 2900 किलोमीटर टू ऑफ योर 6371 किलोमीटर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। Okay, it's made by nickel and ferrium, and your density of your its layer 12.3 and after of 13.3 gram centimeter cube, and at the center of the earth your 13.6 gram per centimeter cube। जो पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर है वो घनत्व कितना हो जाता है? 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। योर अपर पार्ट ऑफ योर या आउटर क्रोड ऑफ योर इन ए लिक्विड फॉर्म, यानी जो आपका आउटर क्रोड है वो किस अवस्था में? तरल अवस्था में है। जो आपका इनर क्रोड है वो आपका सॉलिड, अगेन सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। योर इन ए बिटवीन लोअर मेंटल एंड योर आउटर मेंटल वन लेयर आल्सो हेयर इज वन डिसकंटिन्यूटी फाइंड हेयर, इट्स Gutenberg, and your outer crowd and your inner crowd between one another discontinuity is found here, your Lehman। ओके, यानी ये आपके इनके परतों के बीच में जो परत का डिवाइडेशन होता है वहाँ एक प्रकार का असमर्थता पाई जाती है, यानी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। ओके, ठीक है। Next of your its view of modern view, next of your classification according to Swiss। ओके, यानी जो आपका नेक्स्ट है वो स्वेस का वर्गीकरण के आधार पे कर रहे हैं। इट्स गिवन टू 3 लेयर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वन इज सियाल, यानी ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। डेप्थ ऑफ 50 kilometer to 300 kilometer and average density is given 2.9 gram per centimeter and also it's made by granite and gneiss rocks। next we are सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। डेप्थ ऑफ योर 1000 to 2000 किलोमीटर and average density of 2.9 to 4.7 ग्राम पर सेमी क्यूब and it's made by basalt rocks। next of your निफे या निकल एंड फेरियम, average density of 11 gram centimeter cube and it's 2000 to
center of the earth. Okay, next another, it's given by it's also known as a classification of composition of a chemical. ठीक है, यानी ये रासायनिक संगठन के आधार पे भी इसका वर्गीकरण नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट ऑफ यूर वन अनदर जोग्राफर आर गिवन वांडर ग्रांट. फोर्थ लेयर ऑफ वन इज आउटर सिलिका क्रस्ट, सेकंड ऑफ यूर इनर सिलिका क्रस्ट, एंड नेक्स्ट यूर मिक्स, एंड फाइनल यूर फेरियम. ठीक है, तो आउटर सिलिका क्रस्ट विड्थ ऑफ यूर कॉन्टिनेंटल एरिया के अंदर 60 किलोमीटर, अंटार्कटिक ओशंस के अंदर इसकी 20 किलोमीटर है, जो आपका प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशंस के अंदर 10 किलोमीटर है, और जो इसकी एवरेज डेंसिटी यानी औसत घनत्व हुआ वो 2.7 से लेकर 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. ये किससे बना हुआ है? सिलिका से, एल्यूमिनियम से, सोडियम से और पोटेशियम से. ओके, योर नेक्स्ट और इनर सिलिकेट मेंटल, यानी आंतरिक जो आपकी सिलिकेट मेंटल है, लेयर जो परत है, इसकी विड्थ जो है 60 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर तक है. एवरेज डेंसिटी जो आपकी औसत घनत्व हुआ वो क्या 3.1 से लेकर 4.75 तक है, और ये किससे मिलकर बना हुआ है? सिलिका, मैग्नीशियम और कैल्शियम से मिलकर बनी हुई है. नेक्स्ट ऑफ यूर लास्ट एंड फाइनल जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल, यानी जहाँ पे मिक्स मेटल से बना हुआ है सिलिकेट के साथ में. विड्थ है 1200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर, और इसकी एवरेज डेंसिटी है जो 4.7 ग्राम से 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये निकल, फेरस, सिलिकॉन, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है. लास्ट एंड फाइनल ऑफ योर मेटेलिक मॉलिक्यूल्स, यानी जो आपका लोहा तत्व या जो आपका धातु तत्व से बना हुआ है, ये लास्ट आपको पता ही है, निकल और फेरस मेन है. एवरेज डेंसिटी इसकी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इट इज़ आल्सो एवरेज डेंसिटी ऑफ योर क्रोड, एंड 2900 किलोमीटर सेंटर ऑफ द अर्थ इसकी डेप्थ है. ओके, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत.